में थे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। क्रोध आया, मरा सर्प गले में डाल दिया। मरा सर्प जैसे गले में डाला, ऐसे कहा है, उसी समय राजा तो वहां से हस्तिनापुर दिल्ली की तरफ निकल गए, अपने राजा की तरफ घोड़े पे बैठकर। लेकिन पीछे से समीक मुनि के जो शिष्य आए, देखा हमारे बाबा का किसी ने अपमान कर दिया। ए मूर्ख, जिस किसी ने भी ऐसा ये खिलौना कार्य किया हो, हम श्राप देते हैं। ठीक आज के 7वें दिन यही मरा तक्षक सर्प बनकर उसी को दंश करे, दंश करे, दंश करे। इति लंघित मर्यादा सप्तमे हनि। इति लंघित मर्यादा सप्तमे हनि। 7 दिनों में इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि। तक्षक सर्प श्राप दे दिया। संतों का श्राप, भक्तों का श्राप। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, सीधे साधे भोले भाले, इनसे ना कोई मंत्र आता, ना कोई पूजा करने की विधि आती, सेवा आती है, सेवा। ऐसा कोई जीव किसी को श्राप दे दे, संत और भक्तों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। ये तो देवताओं से भी रे टाली नहीं जाती। ये तो देवताओं से भी रे कभी टाली नहीं जाती। श्राप लग गया राजा परीक्षित को। अपने राज्य में जैसे पहुंचा हस्तिनापुर में, उनकी धर्मपत्नी आई, उनका द्वार पे स्वागत किया। लेकिन जब उनकी राजा परीक्षित की धर्मपत्नी ने आज राजा का मस्तक देखा, पसीना आ रहा है, मुख निस्तेज हो गया, लाल लाल आंखें हैं। उसी समय राजा परीक्षित की धर्मपत्नी ने कहा, ए स्वामी, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज आपने किसी निरपराध को दंड दिया है। धन्य है ऐसी पत्नी। आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है किसी निरपराध को आपने दंड दिया। आप तेजहीन एक दिन आया, विचार किया, तब ध्यान आया, देवी, हाँ, मैं एक बाबा के गले में मरा सर्प, बस उतने को पत्नी से अभी कह ही रहा था, उतने में जो समीक मुनि के शिष्य जिन्होंने श्राप दिया था, इति लंघित मर्यादा तक सप्तमहनि, समीक मुनि के शिष्य आ गए। कहा, ए राजन, तुमने संतों का अपमान किया है। ठीक आज के 7वें दिन तू तक्षक सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। तुम्हें तक्षक सर्प के द्वारा तुझे दंश होगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। अभी पत्नी पूछ ही रही थी पति से, तुम किसी निरपराधी को क्या किसी को तुम दंड देके आए? राजा परीक्षित कभी उस गौरमुख नाम का मुख देख रहे हैं, कभी अपनी पत्नी का मुख देख रहे हैं। और जैसे उस मुकुट को उतारा, नेत्र बंद किए, ध्यान आया, राजा परीक्षित विचार करने लगा, मेरे दादा पांडु, मेरे पिता, हमारे पूर्वज दादा परदादाओं ने संतों की चरणों
की जो रज है वो अपने देह में लगाई, संतों की चरणों की रज अपने मस्तक में लगाते थे। और मैं उनका पौत्र, मैंने संतों का अपमान कर दिया। राजा परीक्षित अधीर हो गया, लड़खड़ा गया, विचार करने लगा मैं अखंड भारत का राजा तो हूं, लेकिन मेरे जैसे पापी को इस राजगद्दी पर बैठने का हक नहीं है। आज के राजा तो बड़े बड़े घोटाले करके फिर टिकट ले लेते हैं। धन्य है मन से विचार किया, मुझ जैसे को इस राजगद्दी पे बैठने का हक नहीं है। उसी समय अपने बड़े बेटा ऐसा कहा है, बड़े बेटे को बुलाया और राजगद्दी की, अब ये परीक्षित के बाद दूसरा राजा अपने बेटे को राजगद्दी सौंप के, आहा भगवा भेष पीले वस्त्र, राज मुद्रा, राजदंड, राजमुकुट उतार के भगवे भेष में, आंखों में आंख नेत्र सजल है, एक कार्य मुझसे पश्चाताप की अग्नि में राजा जलने लगा। लेकिन एक प्रसन्नता भी है, क्या 7 दिन तो मिले, अगर कहीं उनके मुख से निकल जाता कि इसी समय तक सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु, मन में प्रसन्न, 7 दिन तो मिले। और 7 दिन हमारे पास भी सोमवार से लेकर हमारे पास भी 7 ही बार है। आज से ये जो कथा है, अगर आपका ध्यान होगा, ये कथा ठीक अब किसी परीक्षित की नहीं रही, ये शिमला के लोगों की, जो इस YouTube चैनल के माध्यम से जो और भी सुन रहे हैं, ये कथा अब आपकी हो गई, मेरी हो गई। हमारी भी मृत्यु सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार, कितने दिन हुए? 7। 8वां दिन तो किसी को तो नहीं आएगा। किस बार को होगी पता लग जाए तो कैसी मनस्थिति होगी, किसी को पता ही लग जाए। हरिदत्त जी, किसी को मान लो पता लग जाए कि उसकी मृत्यु इस बार को होगी, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, वो उस बार से पहले ही मर जाएगा। क्यों? और होगी 7 ही दिनों में भी, मेरी भी, सबकी। 7 दिन जिसके संभल गए उसका जीवन संभल गया। 7 दिन जिसके संभल गए उसका जीवन संभल गया। हमने 7 दिनों को संभालना है देवियों। इन 7 बारों में एक भी दिन गलती नहीं करेंगे। भगवा भेष, नंगे पांव, अखंड भारत का राजा, जहां हस्तिनापुर दिल्ली को छोड़कर नंगे पांव सुकताल गंगा घाट की तरफ निकल गए। सुक्रताल कि सुक्रताल में कोई संत मिलेगा, उससे पूछूंगा कि अब क्या होगा मेरा 7 दिनों में। रास्ते में लोग उसको पहचान रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं, क्या तुम दिल्ली के राजा परीक्षित हो? हाँ, मुझे श्राप लग गया है। सुनो,
7 दिन में जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए उसको क्या करना चाहिए? बोलो, इतने बड़े सम्राट को कोई कौन उत्तर दे? 7 दिनों में जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए उसको क्या करना चाहिए? किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। और कौन उत्तर दे? इतना बड़ा सम्राट राजा मुख से निकल रहा है, हटूंगा प्रभु तेरी। परीक्षित कह रहा है, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की, आया शरण ठोकरे जग की खाके। प्रभु तेरी, प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण आया शरण ठोकरे जग की खाके, 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 आया शरण ठोकरे जग की खाके। कह रहे हैं, निकलते निकलते सुखताल में पहुंचे और वहां क्या देखते हैं? अत्रि वशिष्ठ पराश्रम भृगु परशुराम। जैसे आप बैठे हैं वहां बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं सुखताल में। अत्रि वशिष्ठ पराशरम भृगु परशुराम विश्वामित्रम जमदग्नि पराशरम व्यासम। व्यास जी बैठे हैं, व्यास जी
सुखदेव स्वामी के पिता भी बैठे हैं। जब सबको देखा चित्त में चैन आया। कैसे? यहां तो मेरी समस्या का समाधान होगा ही होगा, लेकिन जब सब संतों से पूछा कि 7 दिनों में जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए उसको क्या करना चाहिए, किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। इतने बड़े ऋषि जब सही उत्तर नहीं दिया, उसी समय राजा परीक्षित आंख नेत्र बंद किए और जैसे नेत्र खुली सामने क्या देखते हैं? तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो। उतने में क्या देखते हैं? वो सामने से 16 वर्षीया वो व्यास का पुत्र सुखदेव स्वामी आहा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो। अलक्ष्यलिंगो, शरीर पे कोई 2 आंगुल भी वस्त्र नहीं है, 16 वर्ष उम्र, मस्तक ऊंचा, सुंदर नेत्र, चौड़ा माथा, इतना तेजस्वी। अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो भृताश्च बालीर अवधूत भेषम। अवधूत भेष में जैसे आते हुए देखा, परीक्षित दौड़ के गया और अपना मस्तक उस 16 वर्ष किया सुखदेव स्वामी के संत के चरणों में रख दिया। बाबा ने कहा, अरे भाई रुको, बैठने तो दो, अरे थोड़ा रुको, थोड़ा बैठने तो दो। आहा, जब देखा, अरे अभी हम आए नहीं, तुम आते ही मेरे पांव में, अरे रुको। और लेकिन कहा, हे प्रभु, हे स्वामी बाबा, समय नहीं है, समय नहीं है, 7 ही दिन है बाबा, 7 ही दिन है। और कहा, अरे क्या हुआ? सुनो बाबा, 7 दिनों में जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए उसको क्या करना चाहिए? और ये शिमला वालों का हम आपका प्रश्न है, अगर आपका मन केंद्रित होगा या एकाग्र होगा, ये हम सबका प्रश्न है कि 7 दिनों में जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए उसको क्या करना चाहिए? और जब पूछा, जब 7 दिन सुखदेव स्वामी ने 7 मुस्कुराने लगे, खिलखिला के हटा, बड़े हंसने। राजा 7 दिन तेरे पास, सुन, 2 घड़ी में मोक्ष हो सकता है? अभी तक तो किसी ने 2 घड़ी में भी मुक्ति हो सकती है। देख, त्रेता प्रभु श्री राम का पूर्वज खट्टवांग राजा 2 घड़ी में मुक्ति पाया था। कैसे? देवलोक देवता एक बार दैत्यों के साथ युद्ध करते करते हारते लगा कि हम हार जाएंगे देवताओं को, और उसी समय जब देवताओं को लगा कि हम देवलोक की बात कर रहा हूं, सब सामने देखना, देवलोक के देवताओं को लगा कि हम दैत्यों से हार ना जाए। हारते हुए देवताओं ने जब देखा तो चिंता हुई, याद आई, चलो इस मृत्यु लोक हमारे अवध, ऐसा अयोध्या का राजा खट्टवांग को बुलाए। कभी स्मरण हुआ कि हमारे भारत देश के ऐसा राजा हुए, इस भारत देश के ऐसे राजा हुए जिन्होंने देवताओं को अपने बल का पौरुष बताया और देवताओं
के साथ युद्ध देवताओं को विजयश्री प्राप्त करवाई। खट्टवांग राजा ये पांडवों को प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के वंश का था। तो हम भी अब ऐसा मैं कहूं या मैं इसको इस ढंग से कह दूं कि हमारा परदादा दादा कोई तुम राम के वंशज हो ना। अरे इतनी देरी ऐसे करने में। लो जय सिया राम, जय श्री राम। लगते तो राम वंशज हो। ये कोई हमारा ही पूर्वज ऐसा हुआ जिसने देवताओं की भी हेल्प की, देवताओं की स्वर्गलोक में, और तुम उनके वंशज, तुम में शक्ति है? नहीं। कारण हम खिर्द बुर्द हो गए। समय से ना सोएंगे ना जगेंगे। जो सब सामने छोटे छोटे बच्चों, नौजवान बहू बेटियों ध्यान दो, और YouTube चैनल के माध्यम से जो इस कथा का प्रसारण जहां जहां भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी सुनो। जो व्यक्ति समय से सोएगा नहीं और समय से उठेगा नहीं, वो कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता, वो कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। बिट्टू जी, जो समय से सोएगा नहीं और समय से, बोल दो, तुम्हारे इशारे से ऐसा लग रहा है कि तुम भी उनमें से। अगर ऐसा है फिर जीत नहीं प्यारे तेरी, फिर जीत नहीं प्यारे तेरी, बहुत बड़ी हार है। भजन से बगैर तेरी जिंदगी बगैर जिंदगी बेकार है। भजन से बगैर तेरी 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 जिंदगी बेकार है। ऐसे हाथ उठाओ, देखो सामने, ऐसे उठाओ, देखो। अरे मुझे देखो।
जीत नहीं प्यारे तेरी, जीत नहीं प्यारे तेरी, जीत नहीं प्यारे तेरी, जीत नहीं प्यारे तेरी, बुत बड़ी हार है, भजन से बगैर तेरी जिंदगी बेकार है। 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 मेरे घर आओ कृष्णा, मेरे घर आओ कृष्णा, मेरे घर आओ कृष्णा, मेरे घर आओ कृष्णा। मन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अरे देखा नहीं है, देखा नहीं, देखा नहीं है, देखा नहीं है, हाँ देखा नहीं है, 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 देखा नहीं, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं, देखा नहीं है, देखा नहीं है। मेरे घर आओ कृष्णा, मेरे घर आओ कृष्णा, मेरे घर आओ कृष्णा, मेरे घर आओ कृष्णा। मन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जीत नहीं प्यारे तेरी, जीत नहीं प्यारे तेरी, जीत नहीं प्यारे तेरी, जीत नहीं प्यारे तेरी, बुत बड़ी हार है, भजन से बगैर तेरी जिंदगी बेकार है। 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 बरसाने वारी की। सब सामने देखो, समय से सो जाओ और समय से उठो। अब हम इससे ज्यादा इस पर प्रवेश नहीं होंगे, क्योंकि हमने कथा खट्टवांग राजा हमारा पूर्वज देवताओं को विजयश्री प्राप्त करवाई। लेकिन कैसे, ऐसी शक्ति कैसे थी? सामने देखो सभी, उन्होंने सिद्धांत से जीवन जिया, शास्त्रों का
वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, महापुरुषों का जो संदेश है वो जिया। हम इन वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को सुने नहीं, इनको जिए। सुनने से क्या होगा? इनको जिए। हरिदत्त जी जिए जैसे आप जी रहे हैं। हरिदत्त जी हमारे महाराज जी। यही कारण है खट्टवांग राजा ने जब विजय श्री प्राप्त, इस कौन कह रहे हैं? अरे मैं नहीं, परमहंस चूड़ामणि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हैं सुखताल में। सुन, 7 दिन खट्टवांग राजा को 2 घड़ी में मुक्ति हुई थी। कैसे? उन्हें देवताओं को विजय श्री प्राप्त करवाई। तो आज देवलोक में तो गए ही थे, तो पूछ भी लिया, अरे देवताओं, अब मेरी बात भी अरे कहो कहो, आपकी कृपा से हमने युद्ध जीता, क्या कहना? मेरी उम्र कितनी है? क्या पूछा? मेरी उम्र कितनी? देवताओं ने जब ए राजन, बस 2 घड़ी और है। खट्टवांग 2 घड़ी के बाद, हाँ 2 घड़ी के बाद उसी समय देवताओं को कहा, ए देवताओं, अगर मेरे तुम इस पौरुष पे प्रसन्न है तो मुझे इसी समय हरिद्वार पहुंचा, गंगा घाट हरिद्वार पहुंचा दो। अब देवता तो देवता, उसी समय हरिद्वार में गंगा घाट पे खट्टवांग राजा, पता तो था कि 2 घड़ी के बाद, और उसी समय खट्टवांग राजा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, ये धुन लगा दी खट्टवांग राजा ने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम सब गाँव करे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कन्हैया लाल की और इसी धुन के साथ दो घड़ी आ गई, दो घड़ी हो जो हमारे साथ भी 7 दिनों में आने वाली है। 2 घड़ी में आज खट्टवांग राजा का मोक्ष हो गया। देहंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मोक्ष हो गया, 2 घड़ी में मोक्ष हो गया राजन। और तेरे मुख पे, तेरे पास तो 7 दिन है राजन। ये कौन कह रहा है? संत शिरोमणि चूड़ामणि परमहंस सुखदेव स्वामी, जिनका कल जन्म हुआ था। कैसे कथा सुननी थी, सती ने सुन गया तोता के अंडा, निर्जीव अंडा, उसी का अंश था। यानी इसी कथा के प्रताप से, इसी अमर कथा का सुखदेव स्वामी, इन्हीं सुखदेव स्वामी ने कहा राजन तेरे पास तो 7 दिन है, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। राजा खट्टवांग का 2 घड़ी में मोक्ष होता है। तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा ये कथन है परीक्षित शिमला वालों, भागवत सुनने से मोक्ष प्रदान होता है। भागवत सुनने से जीते जी मोक्ष प्रदान होता है। खट्टवांग राजा परीक्षित, देखता हूं परीक्षित नीचे बैठो नीचे शिवशक्ति धाम पर। देखता हूं राजा परीक्षित आज के 7वें दिन रे, तेरा मोक्ष का द्वार कैसे नहीं खुलता है। देखता हूं आज के 7वें दिन रे राजन, तेरा मुक्ति का द्वार कैसे नहीं खुलता है। आहा,
प्रसन्न चित्त होके वहीं बैठ गए परीक्षित आपकी तरह, हाथ जोड़ लिए और राजा परीक्षित धरती पे बैठे हैं, सुखताल गंगा घाट वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे परमहंस चूड़ामणि सुखदेव स्वामी बैठ गए। देखते देखते वहां हजारों की संख्या में लोग, जैसे आप बैठे हैं, हजारों की संख्या में बैठ गए। सबसे आगे परीक्षित बैठे हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित कहने लगे, सुनो, आज के 7वें दिन तुम्हें मोक्ष मिलेगा, आपको भी मोक्ष मिलेगा 26 तारीख को, अगर आप परीक्षित की तरह सुनेंगे। चिंता मत करो। आहा, जब ये राजा परीक्षित ने सुना मोक्ष हमें, जीते जी प्रसन्न हो गए, भगवान का शुक्रगुजार करने लगे। कि किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूं मैं, किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूं मैं, तेरी मेहरबानी का तलबदार हूं मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। मेरा भाग्य देखो, मेरा भाग्य देखो। अपने भाग्य की सराहना करने लगा मन मन में। कौन? जो अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था कि मेरी मौत हो जाएगी। सराहना करने लगा और कहने लगा, तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे भगवन बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे भगवन बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है बाबा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे भगवन बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे भगवन बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
जया जात दी तूने औलाद दी है, 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 मुसीबत के वक्त मेरी इमदाद की है, मुसीबत के वक्त मेरी जया जात दी औलाद दी है, जया जात दी तूने औलाद दी है, मुसीबत की वक्त तूने इमदाद की, मुसीबत के वक्त तेरा जो दिया है वही खा रहा हूं, तेरा जो दिया है वही कर रहा हूँ, तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ओ तूने मुझे दाता खुद कुछ दिया है, तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 शुक्रिया कृष्ण कन्हैया लाल की। भाव से क्या बोलना पड़ेगा सबको, और भाव से और जोर से। सुखदेव स्वामी ने जब कहा गदगद हो गए, आपकी तरह मेरी तरह आप सब। आहा आहा। और सुखदेव स्वामी ने सबसे पहले कहा, राजन आप धन्य हो। विचार करने लगा, मैं कैसे धन्य हूं, मैंने तो संत का अपमान किया। लेकिन कहा, नहीं राजन आप धन्य हो। कैसे? बरिया ने ते प्रश्न कृतो लोके हितो नृप आत्मविद सम्मत श्रोतभ्यादिषु या परा। आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतभ्यादिषु या परा। इसलिए सामने देखो, क्योंकि राजन कृतो लोके हितो नृप। ये जो आपका प्रश्न है राजन, ये कोई पर्सनल, कोई प्राइवेट प्रश्न नहीं है। ये सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बड़े विवेकी हो राजन, कि कृतो लोके हितो नृप।
आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतभ्य या परा। राजन, ये जो आपका जो प्रश्न है ये लोकहित के लिए है। कृतो लोके हितो नृप राजन, ये जो आपका प्रश्न है ये तो मेरे हित में भी है और आपके भी है, नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होगी, नहीं होगी? और मरना कोई चाहता नहीं है। मृत्यु सबकी होगी लेकिन मरना कोई चाहता नहीं। हाँ, कोई परिस्थिति प्रतिकूल आ जाए, भले ही फिर कह दो हे भगवान, हे प्रभु ले जा ले जा ले जाओ, अब नहीं जीना, ऐसे जीने से ले जाओ। वो परिस्थिति प्रतिकूल आई, क्यों? वो कुछ परिस्थिति, वरना मरना कोई। एक बुढ़िया घर के दरवाजे के गेट के पास रो रही थी जोर जोर से, है? जोर जोर से, और क्या कह रही थी? हे भगवान, बुढ़िया ने एक कूड़े का टोकरा रखा है आगे, कूड़े का, सारे घर का कूड़ा गेट के आगे टोकरे में, और टोकरे के आगे बैठकर कह रही है, हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे साथी संगी सब चला गए, बस मैं रह गई, लगता है धर्मराज मुझको भूल गया। ले जा ले जा, सारे घर का कूड़ा, सफाई की कूड़े की टोकरी जब भरी, जब मैं अब आवाज लगा रही हूं, ए पिंकू, ए पिंकी, पोतियों को, अरे कूड़े की टोकरी सिर पे उठा। पिंकी पिंकू तब सुने अगर ये छोड़े। अब वो सत्संग में कभी बच्चों को बैठाया नहीं। अब भाई देखो, सारे घर का कूड़ा इकट्ठा किया और कम से कम सिर पे तो धर दो, कोई ना सुने तो दुख तो होगा, बोलो। हे भगवान, धर्मराज, और कुदरत अकस्मात ही कहीं वहां से भैंसे पे बैठकर धर्मराज जा रहे थे। अब जिसका नाम पुकारे वो तो कान खड़े करेगा, है? अब जब धर्मराज को कहा कि धर्मराज भूल गए, तो धर्मराज, अरे कौन पुकार रहा है, देखा भैया, है कौन? अच्छा, जाना। और धर्मराज भैंसे पे, हाँ भैया आपने पुकारा, हाँ हम धर्मराज है। और बुढ़िया देखती है, चश्मा फिर नहीं दिखा, चश्मा लगाया, कौन? अरे कौन? जिसको पुकारा वो, मैं धर्मराज हूं। अभी अभी भी तो कह रही थी कि मुझे धर्मराज भूल गया, मैं आ गया, चलोगी? वो बुढ़िया ने हाथ जोड़ दिए, सुनो, अगर भला चाहते हो मेरा, तो ये कूड़े की टोकरी मेरे सिर पे धर दो और जहां जा रहे हो जाओ। एक सेकंड में अब बताओ, यही स्थिति है। मृत्यु सबको आएगी, मरना कोई चाहता नहीं। बरियाने ते प्रश्ना कृतो लोके हितो, तूने बहुत सबके हित का प्रश्न किया है। और सुनो, जितासनो राजन, जितासनो मतलब यानी पहले आसन पे बैठो, फिर राजा ऐसे बैठ गए, क्योंकि सबसे पहले हमें जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय
स्फुले भगवत रूपे मन संधारे दिया। पहले एक आसन की सिद्धि करो राजन। एक आसन पे बैठकर ज्यादा से ज्यादा समय पहले एक आसन पर बैठो। ये भक्ति से पहले का नियम है। जब तुम्हारा आसन सिद्ध हो जाए, अगर तुम 20 मिनट बैठे ऐसे, फिर तुम घुटने तुम तो करते रहो ना 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 अन्नू रीना आप करते ऐसा, क्योंकि तुम खाते हैं। अब क्या 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 बोलते हैं इसको? तो गाय कोई, जब कोई गाय अगर रहेगी तो फिर गोबर भी उठाना पड़ेगा। वो तुम्हारे बस का है नहीं। तुम खाएंगे पिज्जा। आपके तो दो गाय है वैसे, और बर्गर, पर तुम्हें छूट है। चाहे तुम ऐसे भी बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि अब मुझे कोई बैठ ऐसा लगे तो आप थोड़ा जैसे बैठ जाए। लेकिन यहां कहा है कि जितासनो। महाराज जी, मैं भागवत से कहूं ना, जितासनो। सबसे पहले आसन की सिद्धि करो। एक आसन पे ज्यादा से ज्यादा समय बैठने का प्रयास करो। उसके बाद जित श्वासो राजन, जित श्वासो यानी प्राणायाम। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास 5 मिनट हर रोज घर में। सब सामने देखो, लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास 5 मिनट हर रोज घर में। सुबह प्रातः काल एक श्वास में, अगर ऐसा ना भी कर सके तो ऐसे श्वास को रोक के ओम के साथ श्वास को भीतर ले जाए। कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी आपकी आंखों की ज्योति कम नहीं होगी, कानों की सुनने की शक्ति कम नहीं होगी, पेट में पचाने की शक्ति कभी कम नहीं होगी, विवेक में सोचने की शक्ति कम नहीं होगी। 5 मिनट लंबे गहरे श्वास ओम का उच्चारण, ओम को ओम के साथ अंदर ले जाए, सीधे बैठ के, और उन श्वासों को जब तक रोक कर रखे, जब तक तुम ऐसा लगे कि अब उसी समय ओम का उच्चारण करते हुए श्वासों को छोड़े। 5 मिनट इस अभ्यास को हर रोज करें। जो करेंगे आज से हाथ उठाओ। सबने अभी भी नहीं उठाया। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। एक अच्छी आदत इस महाराज जी की कृपा से सीख लो। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। बोलो, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो।
मन की तरंग। इसमें हर रोज, हर समय, हर पल नई नई तरंगे मन उठाएगा। किसी की नई गाड़ी देख ली, नई साड़ी देख ली, नई लाड़ी देख ली। हरि बोल। विचार हो गया भजन, कितना तुम विचार लो हो गया भजन। हर मन की तरंग मार लो हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। हो मत सरबती का भार लो, मत सरबती का भार लो, मत सरबती का भार लो हो गया भजन। मत सरबती का भार लो हो गया भजन। अरे मत सरबती का भार लो हो गया भजन। मत सरबती का भार लो बस हो गया भजन। वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वारी की, शंकर भगवान की। राजा परीक्षित की ऐसी स्थिति हो गई जैसे लगभग आपकी है। सब सामने देखो, दिल्ली हस्तिनापुर को भूल गया, ऐसे कहा है। मतलब यानी जिस राजा को छोड़कर आया था तुम 2 दिनों के लिए घर छोड़ के आए, तुम्हें कितनी बार घर की याद आ रही है? जाना वही है, बोलो बोलो। जो हमेशा के लिए छोड़ के आया है वो भूल, लेकिन ये अमर कथा का ऐसा प्रभाव भूल गए। भूल गए। और वाणी से क्या निकलने लगा? अहम ब्रह्मोस्मि। उस संग का प्रभाव देखो, संग। अहम ब्रह्मोस्मि यानी मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अभी
संतों का अभी कथा अभी सुनी नहीं, अभी बस मिलन से ही अहम ब्रह्मोस्मि, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये राजा परीक्षित के मन में ऐसा भाव प्रकट हो गया। आप बताओ, जो अपने शरीर को शरीर मानेगा उसको तो शरीर पे चोट से दर्द भी होगी, या इस शरीर के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा मन पे असर होगा, है? होगा। अगर कोई आत्मा माने तो आत्मा तो ना पानी में डूबती, ना अग्नि में जलती, ना उसकी कभी मृत्यु होती, ना उसको सर्पदंश करता है। आत्मा को बोलो। अगर हम अपने को शरीर ना आत्मा मान ले तो बताओ, किसी से बैर होगा, फिर किसी पर कोर्ट केस होगा, फिर किसी की तरफ आंख उठाकर देखेंगे, किसी से बैर करेंगे? बोलो, हाँ ना में उत्तर दो। नहीं। कारण हमने, राजा परीक्षित ने आज इस कथा का प्रभाव देखो बाबा, हरे बाबा, इस कथा का प्रभाव देखो। अहम ब्रह्मोस्मि, ऐसी स्थिति हो गई। सब सामने देखना, अपने अपने स्थान पे सब बैठे रहे, सबकी दृष्टि आगे हो। कन्हैया को आगे रख दो, कन्हैया कन्हैया आए हैं, टिंकू जी आगे रख दो, और सब सामने देखो। आज सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाने से पहले राजा परीक्षित ने प्रश्न ही कर दिया। आहा, अच्छा है, जिज्ञासा होनी चाहिए। कहा, सुनो ये संसार, अच्छा हे गुरुदेव मेरी कुछ शंका है, जिज्ञासा पूछो। सुखदेव स्वामी ने कहा, पूछो पूछो। कहा, सुनो ये संसार जो है, ये दुनियादारी, ये पहाड़, ये सागर, ये कोई छोटे कद का, कोई नाटे कद का, कोई बड़ा लंबा, कोई ऊंचा है, कोई काला, कोई गोरा, ये सृष्टि ये कब बनी, कैसे बनी, किससे बनी, जिसमें हम भी है। हम आप इसी सृष्टि में है ना? और उत्तर दिया, सुनो ये ब्रह्मा जी के, भगवान नारायण की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया। राजन है? अच्छा, नारायण के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, नारायण के आदेश से। तो ब्रह्मा जी नौकर हुए। सामने देखो, और है भी, क्योंकि ब्रह्मा और इंद्र का जो पद है स्थायी नहीं है। ये इंद्र भी और ब्रह्मा भी समय आने पर बदलते रहते हैं। जैसे अब जो अगले कल्प का जो इंद्र होगा, ये वेदों की गणना से वो राजा बलि होगा, जिन्होंने पूरे भगवान ने जिनको 3 भूमि में नाप लिया था, 2 भूमि में, 2 कदम में उनका, और तीसरा कदम अब उसने कहा कि अभी आपने दानी का दान नापा है, धन नापा है, दानी तो है, तीसरा पांव लिया, सिर पे रखा। अभी तो तूने दानी का धन नापा प्रभु, मैं तो अभी कथा आएगी आगे, सिर पे रखा, भगवान का चरण जिसके सर पे आ जाए, कल्पना करो मेरे कन्हैया जिसके सर पर अपना चरण रख दे। एक कल्प का तुम जा बलि,
तुम इंद्र होगा। अब अगले कल्प का जो देवताओं का राजा इंद्र बलि होगा। और मैं तो एक कहूंगा बड़े प्रेम से मन से, एक समय आएगा जैसी तुम्हारी मनस्थिति है, एक समय आएगा तुम भी कभी इंद्र बनोगे। पर ऐसी मनस्थिति से हम डगमगा ना जाए, तुम भी इंद्र होंगे। आहा आहा प्रभु। और कहा ब्रह्मा जी ने ऋषियों को पैदा किया, वाणी से सरस्वती को पैदा किया, पीठ से अधर्म पैदा किया, अपनी छाया से कर्दम पैदा किए एक ऋषि। और सृष्टि का सृजन नहीं हुआ उसी समय अपने ऐसे कहा है, बाएं अंग से मनु, दाएं अंग से शत्रुपा, एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा पैदा किया राजन। हैं? परीक्षित को कहा, क्या कहा? हाँ, ब्रह्मा जी ने अपने एक अंग से पुरुष, एक अंग से स्त्री, इनका क्या नाम रखा? मनु और शत्रुपा। और इनसे हमारी सृष्टि चली, तभी तो हम अपने को मनुवादी कहते हैं। हम मनुवादी है, हम मनु की संतान है। अगर भैया किसी की जो राक्षस की संतान है वो कहां मनुवादी हो, तो मनुस्मृति का खंडन करेंगे। अभी आपने देखा मनुस्मृति का खंडन कर रहे हैं, ये मनुस्मृति। अब उनकी जाति कुछ और होगी, करते रहे। हम तो मनु महाराज की, सुखदेव स्वामी ने कहा सामने देखना राजन, इनसे इनकी 5 संतानें हुई, 2 बेटा 3 बेटी। बेटियों के नाम आकुति, देवभूति, प्रसूति। राजन, बेटों के नाम प्रियाव्रत, उत्तानपाद। 5 संतानें। सबसे पहले जो मंजली बेटी देवभूति थी, जो छाया से कर्दम हुए, उनका विवाह उनसे किया। और इनके गर्भ में साक्षात भगवान, बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का प्राकट्य भगवान के रूप में मंजली बेटी देवभूति के घर से भगवान आए। राजन, जो आकृति थी, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके ऐसे कहा है उनके बेटा यज्ञानारायण हुए। जिस यज्ञानारायण का विवाह जो है दक्षिणा से हुआ। यज्ञ की पत्नी कौन है? पता ही नहीं, विचार कर लो, मैं आगे तभी कहूंगा। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा से विवाह हुआ। अब यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। और तीसरी आगे नहीं कहूंगा, दक्षिणा। अब दक्षिणा तुम देते हो कहीं भी, थोड़ा मैं 2 मिनट के लिए आपके भले के लिए जो YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए पीछे हटूं। सुनो, जब सत्या रहता है, भगवान कहते हैं मैं सत्या हूं। इसको लिख लो, चाहे याद रखना। चलो, भगवान कहते हैं मैं क्या हूं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
मैं क्या हूं? सत्या। जब सतयुग में मैं सत्या के रूप में रहता हूं। ये भगवान नारायण कह रहे हैं, जहां सत्या है वहां मैं सतयुग के रूप में रहता हूं। और जब सत्या मिट जाए तो मैं तप में आ जाता हूं, तो मैं तप हो जाता हूं। ये भगवान कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, जब सत्या मिट जाता है तो तप यानी त्रेता। जब सत्या और तप दोनों मिट जाए, ना सत्या है, ना सच बोलेंगे, ना सत्या के सत्या सिद्धांत के शास्त्रों के संतों के मार्ग पे चलेंगे, ना तप करेंगे। भगवान ने कहा फिर मैं द्वापर हो जाता हूं, दया हो जाता हूं। सत्या और तप मिट जाता है, मेरा वास दया में होता है। और जब दया भी मिट जाए फिर मैं दान में वास करता हूं। अब द्वापर के बाद कलयुग। अब भगवान कलयुग में कहां छुपे हैं? मैं दान में वास करता हूं। दान। ना सत्या रहे, ना तप रहे, ना दया रहे, ना दान रहे, फिर मैं कलयुग हो जाता हूं। कलयुग है ही नहीं। कौन कहता है कलयुग है? हमारा वेद शास्त्र पुराण कह रहा है, जहां सत्या है, तप है, दया है, दान है, वहां नारायण है। जब ये चारों मिट जाए तब मैं कलयुग हूं। दान, दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, ओ भोलेनाथ सहारा बन जाओ। और सतपाल जी YouTube चैनल पे आपने अपने को देख लिया ना कलश यात्रा में? नहीं देखा तो आज जरूर देखना। रसिक जी महाराज गोपी भाव चैनल पर इतनी सुंदर आपको विदेशों में देख लिया आपने, अपने को शिमला में नहीं देखा। रसिक जी महाराज गोपी भाव चैनल पे आप देखना, कलश यात्रा इतनी सुंदर। और उस पे एक भजन भी हमारे जो ये लाइव कर रहे हैं। और मैं सच कहूं, जब हम संजौली में, मेरे साथ कौन था? शुभम, आपकी जमाई। ये जो भाव मैंने कहा कि भोलेनाथ सहारा बन जाओ, जब हल्की हल्की बारिश होने लगी ना, ये पहली बार धुन प्रकट हुई है अंदर से। ये धुन वैसे ही ना आपने किसी और से इस भाव को सुना होगा। जब हल्की हल्की जब बौछारें पड़ने लगी और यहाँ से टेलीफोन भी गया कि बारिश का माहौल बन रहा है और महाराज जी के दामाद बोलो जी मैं आ रहा हूं। ये सच में ही ये भाव ये रास्ते में अंजू जी, ये रास्ते में भाव प्रकट हुआ। सच में ऐसे गुनगुनाया मैं पहली बार, और वही मैंने आके यहाँ वंदना में गा दिया। और जब मैंने स्वयं इसको सुना, मैं कहा तो अच्छा भाव बन गया। ओ गोविंद सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा
गोविंद सहारा बन जाओ। भाव से बिंद सहारा बन जाओ। गोविंद सहारा बन गए, बन जाओ। बारिश बंद कर दी। गोविंद सहारा बन जाओ। गोविंद सहारा बन जाओ। गोपाल बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ। हाँ गोपाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ। गोविंद सहारा बन जाओ। गोविंद सहारा बन जाओ। भोलेनाथ सहारा बन जाओ। भोलेनाथ सहारा बन जाओ। हाँ भोलेनाथ सहारा बन जाओ। भोलेनाथ सहारा बन जाओ। ओ सीताराम सहारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ। ओ राधे श्याम सहारा बन जाओ। राधे श्याम सहारा बन जाओ। ओ डिंगू मैया सहारा बन जाओ। ओ डिंगू मैया सहारा बन जाओ। ओ तारा देवी सहारा बन जाओ। ओ तारा देवी सहारा बन जाओ। ओ गोपाल सहारा बन जाओ। ओ गोपाल सहारा हे कृष्ण कन्हैया लाल की, बरसाने वारी की। भाव से क्या बोलना पड़ेगा सबको, और जोर से। ऐसा भाव प्रकट हुआ और कन्हैया ने उस भाव का भी बड़ा मान रखा। बारिश में
धूप लगा दी। मूसलाधार बारिश में भी कलयुग सत्या तप दान दया जब मिट जाएगी फिर कलयुग है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा और इनके वंश की कथा भागवत के आगे है नहीं, यहीं तक है। लेकिन कहा जो प्रसूति थी एक कन्या, उसका विवाह राजा दक्ष से हुआ, जिनकी 13 पत्नियां हुई, 16 कन्या हुई, 13 धर्म को ब्याही और एक कन्या स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को ब्याही। स्वाहा ये किसकी पुत्री है? प्रसूति। इनके 16 कन्या हुई, 13 तो धर्म को ब्याही। धर्म। स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को विवाही, सौनका राजन राजा परीक्षित, और स्वधा नाम की कन्या पितरों को विवाही। आपने पितृ तर्पण करते देखा होगा, पंडित जी कहते ओम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, और देवताओं को जब आहुति देते हैं स्वाहा स्वाहा। 16 13 कन्या, 2 अग्नि को पितरों को, सबसे छोटी जो कन्या है परीक्षित राजन, ध्यान से सुनना, सबसे छोटी कन्या भगवान, सबसे छोटी कन्या सती शंकर को ब्याही। सती। बोली भागवत भगवान की। अब इसके आगे की कथा भागवत में नहीं है। सती ऐसे आपने शिव पुराण में सुना होगा, जिस सती ने कथा नहीं सुनी थी सो गई थी, ये तो भागवत में है। लेकिन आगे इसकी बड़े विस्तार से कथा आती है कि सती अपने पिता दक्ष कनखल में, अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में उसने अपने शरीर की आहुति दी थी, जो क्योंकि वहां उनके स्वामी शंकर का भाग नहीं रखा था दक्ष प्रजापति ने, और वो स्वाहा हो गई। भगवान शंकर ने सती को अध जली सती को हाथों पे उठाया, विलाप करने लगे, अध पागल से हो गए। और ऐसा कहा है भगवान ने, जब भगवान मेरे प्रभु नारायण ने देखा कन्हैया ने कि मेरे भोले बाबा सती के वियोग में पागल अध जली, भगवान नारायण ने सुदर्शन के द्वारा उस सती के अंग के 9 हिस्से कर दिए। नैन जहां गिरी वहां नैना देवी, जहां चरण गिरी वहां चितपूर्णी, अलग अलग जैसे 9 मारी माताएं नव दुर्गा। अब इसमें विस्तार से हम नहीं जाएंगे। और सुखदेव स्वामी ने कहा जो उनके बेटा थे, अब 2 बेटा रह गए, तो प्रियव्रत उतानपाद। अब उतानपाद का जो विवाह है, ध्यान से सुनना राजन, जो उतानपाद थे 5 संतानें थी ना, मैं याद दिला दूं, मनु महाराज जी के, मनु सुतरूपा के 3 बेटियों का ब्याह हो गया। अब 2 बेटा प्रियव्रत और बोलो उतानपाद। उतानपाद का विवाह किससे हुआ? सुनीति नाम की कन्या से। बोली भागवत भगवान की। उतानपाद की पत्नी का क्या नाम था? सुनीति। अब थोड़ा हजमुल्ला दे दे। वो तूने कैसा जादू डाला रे, के रखना। प्रियव्रत की पत्नी उतानपाद की पत्नी सुनीति। उससे पहले सभी हाथ उठाएं, ऐसे नहीं, हरि बोल ऐसे
हो सामरे हो सामरे सावरे हो सावरे हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे ओ तूने कैसा जादू डाला हो। रे हो सामरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सावरे ओ तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सावरे ओ तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे तूने कैसा जादू डाला ऐसे ही सभी भाव से हो सावरे हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे तूने कैसा जादू डाला हरि बोल। हो सामरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सावरे श्री राधे ऐसे नहीं भाव मैं तो पानी की मछली रे हो सामरे मैं तो पानी की मछली रे हो सावरे मैं तो पानी की मछली रे हो सामरे मैं तो पानी की मछली रे हो सावरे मैं तो पानी की मछली रे हो सामरे मैं तो पानी की मछली रे हो सावरे हाँ हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे हाँ, हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे तो जालों से वो जालों से ये जालों से जकड़ी रे हो सामरे मैं तो जालों से जकड़ी रे हो सावरे मैं तो पानी की मछली रे हो सामरे मैं तो पानी की मछली रे हो सावरे मैं तो जालों से जकड़ी रे हो सामरे मैं तो जालों से जकड़ी हो सावरे हाँ हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे हाँ हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे ओ तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सावरे राधे मैं तो जंगल की लकड़ी रे हो सामरे मैं तो चंदन की लकड़ी लकड़ी रे हो सावरे वो मैं तो चंदन की लकड़ी रे हो सामरे मैं तो चंदन की लकड़ी रे हो सावरे हाँ हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे हाँ हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे मैं तो चंदन की लकड़ी रे हो सामरे मैं तो चंदन की लकड़ी रे हो सावरे वो मैं तो सांपों से जकड़ी रे हो सामरे मैं तो सांपों से जकड़ी रे हो सावरे हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे हाँ हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे वो तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे
रे हो सावरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे, तूने कैसा जादू डाला रे श्री राधे ओ मैं तो जंगल की हिरणी रे हो सामरे, तो चंदन की हिरणी रे हो सावरे ओ मैं तो जंगल की हिरणी रे हो सामरे, मैं तो जंगल की हिरणी रे हो सावरे हाँ हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे हाँ हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे जंगल की हिरणी रे हो सामरे, मैं तो जंगल की हिरणी रे हो सावरे ओ मैं तो बाणों से जकड़ी रे हो सामरे, मैं तो बाणों से जकड़ी रे हो सावरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे, तूने कैसा जादू डाला रे हाँ हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे हाँ हो सामरे हो सामरे हो सावरे हो सावरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे, तूने कैसा जादू डाला रे हो सावरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे, तूने कैसा जादू डाला रे हो सावरे तूने कैसा जादू डाला रे हो सामरे, तूने कैसा जादू डाला हो सामरे हो सावरे हो सावरे दुनिया की बरसाने वारी की नंद के लाला की जय हो भाव से क्या बोलना पड़ेगा सबको और सभी सामने देखो सुनो उतान पाद का विवाह राजन परीक्षित तुरंत मन को एकाग्र कर लो सब सामने देखो आहा सब सामने देखो बच्चों छोटे छोटे बच्चों देखो सामने अब हिलडुल नहीं सब सामने आहा महाराज जी प्रियाव्रत की पत्नी का नाम था सुनीति सुनीति अब यहां इस कथा को हम स्वयं से घटाएं कि सुखदेव स्वामी ने कहा राजन हम सभी उतान पाद हैं? हम सभी बोलो क्योंकि माता के गर्भ में हम उल्टे होते ऐसे होते नहीं तो क्या हुए आप बोलो उतान पाद हम सभी और जब माता के गर्भ में हम रहते हैं तो वहां बड़ा कष्ट होता है और वहां हाथ जुड़े होते एक बार बाहर कर दो तेरा ही भजन करूंगा लेकिन यहां आके सब भूल गए मोबाइल के चक्कर में अभी चीज में कहना पड़ता है भूल गए इस माया के चक्कर में भूल गए और याद करवाने के लिए महाराज जी ने मुझे हम सभी उतान पाते हम प्रतिज्ञा करके संकल्प करके आए थे और यहां तुमने संकल्प छोड़ के विकल्प ढूंढ लिया संकल्प में जियो विकल्प में नहीं 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 ए नहीं से ए ना सही तो ए सही संकल्प आहा हरविंदर जी संकल्प समधी जी हमारे भी समधी लगे आए हैं अब समधी कोई पता नहीं है लेकिन समधी मस्ती में है चिंता मत करो संकल्प विकल्प नहीं कैसा रहेगा कैसा रहेगा
उतानपाद हम सभी है प्रतिज्ञा करके आए थे, तेरा ही भजन करूंगा प्रभु, धर्म करूंगा, सत्या तप दया दान करूंगा। लेकिन यहां आके इस माया के चक्कर में, इस माया के चक्कर में हम विस्मृत हो गए, भूल गए। और लेकिन देखो उनका विवाह किससे हुआ? सुनीति से। अब हम उतानपाद है तो हमारी पत्नी का नाम हुआ सुनीति। क्या नाम हुआ हमारी पत्नी का नाम? सुनीति। नीति, जो नीति से घर में रहे, नीति से भोजन बनाए। अब ऐसा नहीं कि 2 चम्मच तो अपने पति के लिए घी के, देवर के लिए एक बहुत है, जेठ के लिए। अब एक नीति हुई, बोलो बोलो। अपने बेटे के लिए कुछ और, रानी जैसा एक कोई नीति हुई। उतानपाद की पत्नी है सुनीति। है सभी अपने, ना कोई गैर है, प्रेम में संसार होना चाहिए, विश्व ही परिवार होना चाहिए। अरे सत्या ही आधार, नींव फिर गिरेगा नहीं। सत्या ही आधार होना चाहिए, नीति। लेकिन हुआ क्या? उतानपाद एक दिन कहीं भ्रमण करने के लिए निकले, एक बड़ी सुंदर स्त्री को देखा, मन काबू में नहीं रहा, मन काबू में नहीं रहा, मोहित हो गया। उसका नाम था सुरुचि। घर में थी नीति और दूसरी आ गई रुचि, नीति और रुचि। नीति की रुचि, रुचि तो रुचि, रुचि की रुचि की। जब नीति थी, नीति है तो रुचि की क्या जरूरत है? हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं, हम सबकी 2 पत्नियां हैं, एक रुचि है, एक नीति है। राजन, मैं बड़ी विस्तार से नहीं सुनाऊंगा राजन, परिणाम पे आता हूं। समय आया, सुनीति के गर्भ से ध्रुव हुआ और रुचि की गर्भ से उत्तम हुआ। अब उत्तम तो उत्तम, आज ए उत्तम, फिर फेंक दो, कल को ए उत्तम। जिंदगी बस बीत जाएगी, मन रुचि से उत्तम, सुनीति से ध्रुव, जो आज भी दीप्यमान है आकाश में, ध्रुव ही भागवत भगवान की। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, जो दूसरे बेटा प्रियाव्रत थे, कौन थे? प्रियाव्रत। अब उनकी कथा सुनो। प्रियाव्रत जो दूसरे बेटा, ये भी एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ, लेकिन प्रियाव्रत की कथा कल 12 बजे होगी। आज की कथा को यहीं विश्राम।